तो चलें भाई, आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने हमने मैट्रिक सिस्टम पढ़ा था। मेजरमेंट में हमने मैट्रिक सिस्टम पढ़ा था। तो ये मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, कौन बताएगा ज़रा? यासिर, क्या क्या होता है मैट्रिक सिस्टम? ठीक हो गया, वेरी गुड। हाँ भाई, और कौन बताएगा? बैठो, और कौन बताएगा? अब्दुल्ला, खड़े हो जाओ, शाबाश। अब्दुल्ला अब्दुल्ला शाबाश, बताओ भाई क्या होता है मैट्रिक सिस्टम? ठीक हो गया, वेरी गुड। भाई क्या पता लगा कि हमारे पास जो मैट्रिक सिस्टम होता है मेजरमेंट का, जब भी हम चीज़ों को, क्वांटिटीज़ को वंस, टेंस, हंड्रेड या थाउजेंड की रेफरेंस से देख रहे होते हैं, उनमें मेजर कर रहे होते हैं, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम की, कि भाई हमारे पास यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है। भाई देखिए, यूआरएस का मतलब तो आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वहां पर जो यूनिट का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको हमने आज क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। तो भाई आपने मुझे ये बात बता दें कि क्वेश्चंस किए थे आप लोगों ने? मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे ना, 10 नहीं दिए? मैट्रिक सिस्टम अच्छा चलें, पहले 10 क्वेश्चन है हमारे पास, उसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम की तरफ चलते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं। तो मेजरमेंट पे हमने आना है और यूएस स्टैंडर्ड को हम देखते हैं। पहले हम मैट्रिक सिस्टम में जाते हैं। अच्छा देखें, ये सारा मैट्रिक सिस्टम के हवाले से हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। पहले हमने लिक्विड को मेजर करना स्टार्ट किया, फिर हमने मास को मेजर करना स्टार्ट किया, फिर हमने लास्ट में किसको देखा? टाइम को देखा, सॉरी लेंथ को हमने देखा। तो भाई मुझे ये बात बता दें, थोड़ा सा क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं कि हमारे पास जो 1 मिलीलीटर होता है वो कितना होता है? वेरी गुड। यानी कि हमारे पास 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलके क्या बनाते हैं? 1 मिलीलीटर बनाते हैं। अच्छा, 1 टीस्पून में हमारे पास कितने मिलीलीटर? वेरी गुड, 5 मिलीलीटर हमारे पास आते हैं 1 टीस्पून में। अच्छा, फिर हमारे पास 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 होते हैं। ठीक है, मास की बात करते हैं। 1 ग्राम को अगर मैं समझना चाहता हूं तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? वेरी गुड, एक पेपर पिन का जो वेट होता है बुनियादी तौर पर 1 ग्राम कहलाता है। अच्छा, 100 ग्राम मिलके क्या बनाते हैं? 100 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनाते हैं। कितने बच्चे कह रहे हैं? नहीं बनाते? अच्छा, 1000 ग्राम मिलके कितना बनाते हैं? 1 किलोग्राम बनाते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास बड़े यूनिट्स की बात करें तो अगर मैंने ट्रक हो गए, शिप्स हो गए, कार हो गई, अगर मैंने उनको मेजर करना है, किलोग्राम में करूंगा, किस में करूंगा? टन्स में करेंगे। वेरी गुड। फिर लेंथ की बात करते हैं, हमारे पास मीटर होता है, उससे छोटा सेंटीमीटर होता है, उससे छोटा मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर कितना होता है? उस्मान तुम बताओ, 1 मिलीलीटर को अगर हमने समझना है तो 1 मिलीलीटर कितना होगा? हमने कल एग्जांपल देखी थी इसकी, 2 एग्जांपल्स देखी थी। महमूद, 1 मिलीमीटर कितना होता है? वेरी गुड। यानी कि अगर 10 पेज, एक पेज के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर इस तरह करते करते 10 पेजेस आप क्या करते हैं? एडअप करते हैं, तो उसकी जो थिकनेस बनती है वो क्या कहलाती है? 1 मिलीमीटर कहलाती है। वो जो लेंथ होती है 1 मिलीमीटर होती है। और हमने एक और एग्जांपल देखी थी। और क्या एग्जांपल है? बैठो भाई, गुड। एक और एग्जांपल क्या थी? बेटा फेल हो जाओगे, बता रहा हूं। बड़ी चाचू की रिक्वेस्ट करने के बाद आपको एडमिशन दिया था, ठीक है।
और आप भी इस तरह से लापरवाही वाला अगर मुजाहरा करोगे तो फिर मसला बनेगा। दूसरी क्या एग्जाम्पल थी बताओ, आपसे कह रहा हूँ क्या एग्जाम्पल थी? रिवाइज नहीं कर रहे ना घर पे जाके चीज़ों को। हाँ भाई क्या नाम है? हीरो क्या नाम है आपका? क्या नाम है? साद। साद बताओ भाई। एक और एग्जाम्पल भी थी, कौन बताएगा? आप बताओ मुबशिर के साथ। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान बताओ। वेरी राइट। यानी कि जो एटीएम कार्ड होता है आपका, उसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? तकरीबन 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। ठीक हो गया, बैठ जाएं, गुड शाबाश। ठीक है भाई, समझ में आ गई। और बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? किलोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैठ जाओ भाई, गुड, बैठ जाओ सारे। अच्छा, इसकी कुछ 10 सवाल हैं, जल्दी से उनको गो थ्रू करते हैं, फिर आगे हम यूएस स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक विल होल्ड अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीलीटर? इन 4 ऑप्शंस में से 100 मिलीलीटर्स तकरीबन कौन से ऑप्शन के बराबर होगा? देखें, पहले समझते हैं सारे ऑप्शंस को। जो नहीं होगा उसको हम क्रॉस लगाते जाएंगे, जो बच जाएगा वो हमारे पास तकरीबन हमारा आंसर होगा। अ डेजर्ट स्पून, जो मीठा खाने के लिए हम स्पून का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो 100 मिलीलीटर की होती है? नहीं, हमने देखा जो टी स्पून होती है वो तकरीबन उसमें 5 ml तक का लिक्विड आता है, तो ये तो नहीं हो सकती, 0 हो गया। डी वाले पे आते हैं, क्या एक जग हो सकता है? क्या एक जग में 100 लीटर पानी आता है? नहीं, उसमें तो 1000 मिलीलीटर पानी आता है। ठीक है, 1 लीटर के बराबर होता है आपके पास। अच्छा, तो डी वाला भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, फिर बच गया हमारे पास बी और सी। अब इन दोनों में हमने देखना है। सी वाले को पहले देखते हैं। आ किड्स ड्रिंक बोतल, जो बच्चों की पानी पीने की बोतल होती है, क्या वो 100 मिलीलीटर की होती है? भाई 100 मिलीलीटर तो इतना सा होगा ना, बात समझा रही है? तो जो आप देखते हो 500 ml की कोल्ड ड्रिंक होती है, उसको 5 से कर दो, इतना सा 100 ml होगा। तो जाहिर सी बात है किड्स इतनी बोतल तो नहीं लेके जाते ना स्कूल में, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो स्मॉल कप, एक छोटा कप जो होता है बुनियादी तौर पे वो क्या होता है? तकरीबन 100 मिलीलीटर उसमें आ जाता है। एक जो नॉर्मल कप होता है, हाँ, एक जो नॉर्मल कप होता है वो कितना होता है? वो तकरीबन 250 या 300 ml का होता है। उसमें कितना पानी आता है? 250 या 300 ml तक का तकरीबन पानी आता है। तो देखें, एमसीक्यू सॉल्व करने का अगर आपको एक्यूरेट आइडिया नहीं है तो एक तरीका ये भी होता है कि आप क्या करें, जो ऑप्शन दूर दूर तक आपको नहीं लग रहा उसको क्रॉस करते चले जाएं, तो जो एक ऑप्शन बच जाएगा बुनियादी तौर पर वही आपका आंसर के करीब वाला ऑप्शन होगा। तो बी पे लॉक कर दें। चले भाई, बी पे लॉक करते हैं, गुड हो गया। देखिए भाई, नीचे आपको यही सारी बातें बता रहे हैं कि भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो बोतल कुड फिल अप सर्वल कप्स, तो एक बोतल में तकरीबन कुछ कप्स आ जाते हैं। ठीक है, अ कप होल्ड अबाउट 250 मिलीलीटर, एक जो कप होता है उसमें तकरीबन 250 मिलीलीटर के करीब पानी आता है। सो ए स्मॉल कप मेट होल्ड अप 100 मिलीलीटर, तो एक छोटे कप में 100 मिलीलीटर तक का पानी आ सकता है। अ डेजर्ट स्पून होल्ड मच लेस, और जो डेजर्ट स्पून होती है बहुत कम क्या करती है? कंटेन करती है। अ ड्रिंक बोतल एंड अ जग होल्ड मोर, और जो ड्रिंक बोतल होती है बच्चों के पानी पीने की और जो जग होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो हमारे पास ना डेजर्ट स्पून ठीक है, ना ड्रिंक बोतल ठीक है, ना जग ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? स्मॉल कप ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई? चलें आगे। अच्छा, सेकंड पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक वेग्स अबाउट 500 ग्राम? इन चारों ऑप्शंस में से 500 ग्राम तकरीबन किस चीज को होगा? ए को देखते हैं। भाई देखें, क्या एक अंडे का वजन आधा किलो होता है? आज तक कोई अंडा नहीं देखा नॉर्मल, अगर मुर्गी के अंडे की बात करें तो ए तो है ही नहीं। अच्छा, सेलफोन है? सेलफोन भी नहीं है। भाई आधा किलोग्राम को कोई मोबाइल तो नहीं होता ना, चंद 100, 150, 300 इस तरह का होता है। अच्छा, उसके बाद सोफा, सोफा हो सकता है? आधा किलो का सोफा तो कोई नहीं होता, ज़्यादा किलोग्राम के होते हैं। आप बेग ऑफ ब्रेड क्रम्स, जो डबल रोटी होती है, ठीक है, उसका पे कितना हो सकता है? हमने एग्जाम्पल में देखा था तकरीबन 700 ग्राम के बराबर होता है और 500 ग्राम का भी आपको मिलता है। तो सी पे लॉक करते हैं। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं? ब्रेड क्रम्स आर ऑफन सोल्ड इन 500 ग्राम बेग्स, बाजू का 500 ग्राम में भी क्या करते हैं, इनको सेल किया जाता है।
और दूसरे साइजेस में भी इनको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जो एक है जो सेल फोन है वो बहुत कम है और सोफे का वेट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर है। चलें भाई, नेक्स्ट सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक मेजर अबाउट 0.3 किलोमीटर? इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है 0.3 किलोमीटर के बराबर? देखें 0.3 किलोमीटर को पहले तो आप छोटे यूनिट में ले जाएं, मीटर में कितना बनता है, 300 मीटर बनता है। यानी कि क्या 300 मीटर का फुटबॉल फील्ड हो सकता है? इसको यहां पर पार्क करें, अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं। द डिस्टेंस रन इन अ मैराथन रेस, क्या मैराथन की जो रेस होती है क्या वो 300 मीटर की होती है? ठीक है, वो बड़ी रेस होती है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सी पे चलते हैं। द हाइट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, क्या 300 मीटर का एक ऊंचा पहाड़ होता है? नहीं होता भाई, बड़े बड़े हजारों मीटर्स के पहाड़ होते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द मून, क्या जमीन से लेकर चांद तक का जो फासला होता है क्या वो 300 मीटर का होता है? नहीं होता, ज्यादा का होता है। इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन नंबर ए बच गया, यानी कि पैरामीटर ऑफ फुटबॉल फील्ड। पैरामीटर किसे कहते हैं? आउटर बाउंड्री को। किसे कहते हैं? वेरी गुड, आउटर बाउंड्री को कहते हैं। तो हमारे पास फुटबॉल फील्ड यानी कि फुटबॉल का जो मैदान है उसका जो पैरामीटर आउटर बाउंड्री है वो तकरीबन 300 मीटर के बराबर हो सकती है। बाकी तीन ऑप्शन 300 मीटर के बराबर नहीं आते। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है भाई, क्या करें, द हाइट ऑफ हाईएस्ट माउंटेन, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट होती है कितनी होती है? 8.8 किलोमीटर, यानी कि 8,800 मीटर होती है। और जो मून और जमीन का डिस्टेंस है वो क्या है? इससे भी कहीं ज्यादा है। ठीक है, और जो पैरामीटर ऑफ फुटबॉल है वो तकरीबन 300 मीटर के बराबर हो सकता है। और जो डिस्टेंस होता है मैराथन का वो तकरीबन 42 किलोमीटर के करीब करीब होता है। तो 42 किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं? 42,000। कितने आते हैं? 42,000। चलें आगे भाई, क्लियर है? चलें आगे। अच्छा, 4 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक वाज द हाईएस्ट डे टाइम टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ? अच्छा भाई देखें, 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो समझ लें कि एक नॉर्मल सा जो दिन होता है वो 28 होता है। ठीक है, 38 ये भी नॉर्मल, जब ज़्यादा धूप निकल रही होती 38 तक चला जाता है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। 58 नॉर्मल है? 58 नॉर्मल नहीं है। 78 पागल हो जाएंगे सारे, है ना। जो 78 होता है ना, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ लें कि जब भी आप कोई चाय पी रहे होते हो तो चाय का कप जैसे ही आप उतारते हो जितना गर्म होता है ना वो 78 डिग्री के करीब करीब होता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन लगाएं भाई? देखिए 28 तो नॉर्मल है, नॉर्मल जो गर्मियों का दिन होते हैं 28 पर आता है। 38 जब तेज सूरज निकला वो होता है, और 78 जब चाय इतनी गर्म तो नहीं होता ना टेम्परेचर, बस नॉर्मल रहने वाले जगह पर नहीं होता। तो कौन सा बच गया? 58। तो देखें भाई नीचे रीजन भी दिया हुआ इन्होंने, देखें 28 डिग्री इज द टेम्परेचर ऑन अ नाइस समर डे, 38 is a hot summer day, 58 degree is the extreme daytime temperature that has occurred only once or twice in recorded history। क्या कह रहे हैं? अब तक की हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में तकरीबन 2 दफा ये टेम्परेचर रीच हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना? 58 डिग्री तक का। और नीचे क्या करें? 78 डिग्री इज द टेम्परेचर ऑफ अ फ्रेश हॉट कप ऑफ कॉफी। आगे आउच, है ना, बड़ी खतरनाक सी फीलिंग आ रही है। कितना हो जाएगा तो ऐसा फील होगा जैसे हम चाय पका दी किसी ने। अच्छा चले भाई आगे चलते हैं। हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 4.5 लीटर्स, यानी कि 4.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? चलें देखें क्या करना है आपने, देखें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि लीटर और मिलीलीटर का क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है? हाँ भाई हीरो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। ठीक है, तो हमने करना क्या, हमने बताना है कि 4.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो कैसे बताएंगे भाई? देखें, सिंपल सा काम है कि भाई 4 को मल्टीप्लाई करवा दो 1000 के साथ, तो कितना बन गया? 4000। फिर हाफ लीटर है, अब क्या करना है? 1000 का आधा कर दो, कितना बनेगा? 500, यानी कि 4500। 4.5 या 4 हाफ लीटर में 4500 क्या होंगे? मिलीलीटर होंगे। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है? सी बन रहा है। बाकी एक एक्यूरेट तरीकेकार क्या होता है यूनिट को कन्वर्ट करने का, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब कौन सा ऑप्शन होगा? 4500। बैठ जाओ, छठे पे चलते हैं। हाउ मेनी ग्राम आर देयर इन हाफ टन? आधे टन में कितने ग्राम होते हैं? देखें, पहले तो पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास ग्राम और टन में क्या रिलेशन है। देखें, यहां पर आपको पता है कि भाई 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, और इसी तरह से हमारे पास 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताना है कि भाई हाफ टन में कितने ग्राम होंगे। देखें, 1 टन में अगर 1000 ग्राम मौजूद हैं तो आधे टन में 500 ग्राम होंगे। तो मैंने क्या करना है, 500 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताना है। तो यहां से 500 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1 किलोग्राम के साथ, और यहां से भी 500 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसके साथ? 1000 ग्राम के साथ। क्या आंसर बनेगा? 500 वन जा 500, और 500 बाय 1000 500,000, यानी कि 5 लाख ग्राम। कितने ग्राम होते हैं भाई? 500,000 ग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। भाई समझ में आ गई ना? अब क्या एक्यूरेट तरीका होता है यूनिट को कन्वर्ट करने का, फार्मूला क्या होता है, वो हम क्या करेंगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आप दुनिया का कोई भी यूनिट हो आप उसको इजीली क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। ये नहीं याद करना डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे। जस्ट एक लाइन में आपने क्या करना है, किसी भी यूनिट को आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं 7 पर। हाउ मेनी मीटर आर देयर इन 51/4 किलोमीटर? सोल्व करें जल्दी से, मुझे बताएं। 51/4 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हाँ भाई, बी, डी, भाई सोल्व कर लिया? कितने बच्चे कह रहे हैं ए वाला आंसर है? सोल्व करें जल्दी से, सारे सोल्व कर रहे हैं ना? देखिए भाई, इसमें कोई आपने हार्ड एंड फास्ट रूल का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल आपने क्या करना है, वो हमने पढ़ा था ना एस्टिमेशन वाला, एस्टिमेशन लगानी है आपने सिंपल। देखें, 51/4 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपने पता करना है। आपको ये पता होना चाहिए किलोमीटर और मीटर का क्या रिलेशन है। आपको ये बात पता है कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 50 किलोमीटर में कितने होंगे? 50,000 किलोमीटर होंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि 1 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। यानी कि किसको डिवाइड करना है? 1 किलोमीटर को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो एक हिस्से में कितना आएगा? 250। यानी कि 50,000 और 250 मीटर कितना बनेगा? 50,250 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर होगा। भाई समझ आ रही है ना? गुड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एक्यूरेट आंसर है। आगे चलते हैं।
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 0। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32 होता है। ठीक हो गया। नहीं 32 होता है भाई, कौन -32 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी आ रहा है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटेस्ट मास या वेट? इन तमाम तरह में सबसे ज्यादा जो मास है वो किसका है? चलें भाई बताएं जरा, ऊपर देखें ना। ऑप्शन नंबर बी। चलें इसको एनालाइज करते हैं। पहला देखते हैं। देखें, अ बुक शेल्फ दैट हैज अ मास ऑफ 12 किलोग्राम, एक 12 किलोग्राम है, दूसरा अ बॉक्स कंटेनिंग 25 बैग्स ऑफ शुगर ईच है 500 ग्राम। 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ? 500, तो 12,500 किलोमीटर बन रहा है, सॉरी किलोग्राम बन रहा है। तो कितना बनता है? 12.5 किलोग्राम। पहला 12 किलोग्राम, दूसरा 12.5 किलोग्राम, तीसरा आ रहा है हमारे पास 0.015 टन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, इसको भी किलोग्राम में चेंज कर लें। तो 0.015 को मल्टीप्लाई करवा दें 1000 के साथ, तो कितना बन रहा है? 15 किलोग्राम बन रहा है। और ये कितना बन रहा है आगे? अ पेयर ऑफ डम्बेल ईच कंटेनिंग ऑफ मास 5.5 किलोग्राम। तो 5.5 को मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ, तो क्या बन रहा है? 11 बन रहा है। तो सबसे ज्यादा मास किसका है? बाईसाइकिल वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भाई समझ आ गई? पहले वाले का 12, दूसरे वाले का 12.5, तीसरे वाले का 15 और लास्ट वाले का 11। तो ऑब्वियस सी बात है 11 क्या है? सबसे ज्यादा है। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट डिस्टेंस? इन तमाम तर डिस्टेंस में से सबसे कम कौन सा है? थोड़ा देख लें, थोड़ा कैलकुलेट कर लें, सोच के जवाब दें। ए। कितने बच्चे कह रहे हैं ये वाला आंसर है? कैसे बैठे हुए हो भाई? घर पे बैठे हुए हो, गली में बैठे हुए हो, सोफे पे बैठे हुए हो? अब्दुल्ला साहब। हाँ भाई, इलाफ क्या आंसर है? इसे निकम्मा कर दिए ना तुम्हें भी। हाँ, इसके साथ नहीं बैठो, बता रहा हूँ, इसकी दोस्ती ठीक नहीं है, निकम्मा कर देगा तुम्हें भी। हाँ भाई अब्दुल्ला, इलाफ ने तो खराब नहीं कर दिया तुम्हें। आंसर बताओ कौन सा है? अब्दुल्ला बताओ, शाबाश। बी। कितने कह रहे हैं ये वाला आंसर है? और कितने कह रहे हैं बी वाला आंसर है? और सी वाले? कोई नहीं है, 2 हैं।
और डी वाले सी वाले। अच्छा भाई देखें, चलें इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। तो पहला देखें, उसने कहा है कि सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा। पहला देखें लिखा हुआ है 8,848 मीटर, यानी कि अगर किलोमीटर में इसको देखें तो कितना बनता है, 8.8 किलोमीटर बनता है, ठीक है। दूसरे वाला कितना है, 42 किलोमीटर, और तीसरे वाला कितना है 10, यानी कि 1 लाख रूलर्स हैं, यानी कि स्केल्स हैं, और हर एक की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो हम एक काम करते हैं, 1 लाख को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब 100,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 30 के साथ, तो 3 लाख आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 30 लाख आएगा। इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 30,000 आ गया। फिर इसको किलोमीटर में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 आ जाएगा, यानी कि ये बन गया 30 किलोमीटर। और लास्ट में क्या रह गया, द पैरामीटर स्क्वायर पीस ऑफ लैंड 10,000 मीटर, तो क्या बनेगा 10 किलोमीटर बनेगा। तो जिन बच्चों ने कहा था ऑप्शन नंबर ए, वो आंसर ठीक था, यानी कि हमारे पास 8.8 किलोमीटर सारे डिस्टेंसेस में से क्या है, सबसे छोटा है। समझ में आ गई। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो अब के लिए हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। चले, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने यूएस स्टैंडर्ड वाले सिस्टम पर। चलें भाई, मैगी फिर से क्या कर रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है कि भाई मैक्रोन प्लेनेट से आया हूँ और फ्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी, मैं बड़ा थक गया हूँ, मुझे प्यास भी लग गई, भूख भी लग गई, चलो कुछ खाते पीते हैं। सही है। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट थिंग टॉम टोल्ड मी वाज दैट यू कैन मेजर थिंग यूजिंग 2 डिफरेंट सिस्टम, यूएस स्टैंडर्ड एंड मैट्रिक। अब हमने मैट्रिक सिस्टम तो पढ़ के आ चुके हैं, अभी हमने क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड यूनिट्स वाला, यानी कि एसयू वाला सिस्टम पढ़ना है। टुडे इज माई डे टू लर्न यूएस स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स को हमने क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं किसकी, लिक्विड की, क्योंकि भाई खाना अगर भूख भी लगी हुई, प्यास भी लगी हुई, तो पहले क्या करेंगे, हम प्यास बुझाएंगे, ठीक है। तो पहले लिक्विड की बात करते हैं। तो अगेन अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है, सिंस इट वाज अ सच लॉन्ग फ्लाइट द फर्स्ट थिंग आई कुड यूज इज समथिंग टू कोल्ड ड्रिंक टू ड्रिंक। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कोई ठंडी चीज पीनी ताकि मेरी प्यास क्या हो जाए, बुझ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमें सिस्टम ऑफ यूनिट को समझना पड़ेगा कि भाई लिक्विड को मेजर करने के लिए कितने डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। तो यूएस स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें तो भाई आपको इन तमाम दर यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला क्या है, फ्लूइड या आउंसेस, दूसरा है कप्स, तीसरा है पिंट्स, फिर है क्वार्ट्स और फिर है गैलन। अब देखें फ्लूइड्स आउंसेस क्या होते हैं, देखिए लिखा हुआ है फ्लूइड आउंसेस आर स्मॉल, ये एक छोटा यूनिट होता है किसका, लीटर को मेजर करने का, सॉरी लिक्विड को मेजर करने का। जैसे हमने देखा था मैट्रिक सिस्टम में मिलीलीटर को, इसी तरह से यहां पर क्या होता है आपके पास, मैट्रिक सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट क्या था, मिलीमीटर से छोटा क्या था, मिलीलीटर था। चाचू मीटर कहां से आ गया, मीटर तो लेंथ है। मिली लिक्विड का सबसे छोटा यूनिट क्या था, मिलीलीटर से छोटा क्या था, क्या था, लिक्विड का एक ड्रॉप था ना, है ना, यानी कि 20 ड्रॉप मिलके 1 मिलीलीटर बना रहे थे। सही है। चलिए अजान हो जाए। तो देखिए भाई, जब भी हम क्या करेंगे, लिक्विड्स को मेजर करेंगे, क्या करेंगे, जब भी लिक्विड्स को मेजर करेंगे यूएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो हमें ये कुछ यूनिट्स हमारे माइंड में होने चाहिए। जैसे फ्लूइड आउंसेस आ रहा है, कप्स आ रहा है, पेंट्स आ रहे हैं, क्वार्ट्स आ रहा है, गैलन्स आ रहा है। अब ये होते क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं भाई। देखिए जो फ्लूइड आउंसेस होते हैं ना, आउंसेस का यूनिट किसी ने सुना है पहले, इतने आउंस से चीज मौजूद है, इतने आउंस नहीं सुना। अच्छा चलें देखें, देखिए अबाउट हाउ मच फिट इनटू अ स्मॉल मेडिसिन कप। आपने देखोगा छोटा सा जो मेडिसिन कप आता है, अक्सर सिरप के अंदर होता है, ठीक है, पाउडर वाली जो सिरप होती है जो बनाई जाती है,
तो एक छोटा सा जो कप होता है ना वो तकरीबन 1 आउंस के बराबर होता है। लेकिन जब भी लिक्विड को आउंस में मेजर करेंगे ना, साथ में हमने फ्लूइड लाजमी लगाना है। क्या लगाना है? फ्लूइड आउंस लगाना है आपने जी। अच्छा देखें, लेकिन क्या कह रहे हैं, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर समवन हु इज थ्रिस्टी। लेकिन ये जो छोटा सा कप होता है ये किसी भी प्यासे इंसान के लिए काफी नहीं है। तो देखें फिर क्या कह रहा है, देन टॉम शोड मी अ स्मॉल कार्टन एंड टोल्ड मी इट हैड 8 फ्लूइड आउंसेस। एक छोटा कार्टन टॉम ने दिखाया, उसने कहा कि इसमें कितने आउंसेस आते हैं? 8 आउंसेस आ जाते हैं। विच इज आल्सो कॉल्ड 1 कप, जो कि हम उसको क्या कहते हैं? 1 कप भी कहते हैं। यानी कि एक छोटे मेडिसिन वाले 8 कप मिलके, यानी कि 8 आउंसेस मिलके क्या बनाते हैं? 1 कप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन 1 कप से भी प्यास तो नहीं बुझेगी ना। फिर क्या कह रहा है, बट आई वॉन्टेड मोर, लेकिन मुझे मजीद चाहिए था। सो टॉम शोड मी अ पिंट विच इज इक्वल टू 2 कप। तो टॉम ने क्या बताया? एक नया यूनिट के बारे में मुझे बताया जो कि क्या था? पिंट था। और पिंट क्या होता है? 2 कप के बराबर होता है। यानी कि अगर 8 आउंसेस मिलके क्या बना रहे हैं? 1 कप बना रहे हैं, तो 2 कप मिलके क्या बनाते हैं? 1 पिंट बनाते हैं। दैट सीम अबाउट राइट फॉर समवन हु वाज वेरी थ्रिस्टी। तो ये लग रहा है कि काफी होगा उस बंदे के लिए जो कि क्या है? काफी प्यासा है। टॉम आल्सो टोल्ड मी दैट आई कैन मेजर थिंग यूजिंग मेजरिंग कप्स। तो टॉम ने क्या बताया कि चीजों को हम क्या करते हैं? लिक्विड्स को मेजर कर सकते हैं कप की मेजरमेंट के थ्रू भी, ठीक है। टू मेजर मेनी कप्स ऑफ लिक्विड ऑल पुट टुगेदर यू कैन यूज क्वार्ट्स। जब बहुत सारे कप आपस में मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? क्वार्ट्स बनाते हैं। अब क्वार्ट्स में कितने कप आते हैं? देखें, अ क्वार्ट्स QT शॉर्ट फॉर्म में इज द सेम थिंग एज 4 कप और 2 पिंट्स। यानी कि 1 पिंट में 2 कप होते हैं और 2 पिंट मिलके क्या बनाते हैं? 1 क्वार्ट बनाते हैं। और 1 क्वार्ट में कितने कप होते हैं? 4 कप होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इफ यू स्टिल नीड मोर लिक्विड यू मे वांट टू स्विच टू यूजिंग गैलन। अगर आपको इससे ज्यादा लिक्विड चाहिए तो आपको कहां पे स्विच करना पड़ेगा? गैलन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अ गैलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? GAL कहते हैं, इज द सेम एज 16 कप और 8 पिंट्स और 4 क्वार्ट्स। यानी कि जब 4 क्वार्ट्स मिलते हैं या आपके लो 8 पिंट्स मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? या 16 कप मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? 1 गैलन बनाते हैं। तो हमें क्या पता लगा कि भाई 1 गैलन में 16 कप होते हैं, 8 पिंट्स होते हैं और 4 क्वार्ट्स होते हैं। तो क्या पता लगा कि भाई एक जो क्वार्ट होता है वो क्वार्टर ऑफ द गैलन होता है। क्या होता है? 1 क्वार्ट क्वार्टर ऑफ द गैलन होता है। अच्छा, 100 का क्वार्टर क्या होगा? क्वार्टर किसे कहते हैं? कि भाई देखें 1/4 को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। यानी कि एक चीज के 4 हिस्से कर दो तो जो एक हिस्सा होगा वो 1 क्वार्टर कहलाएगा। जैसे 100 का क्वार्टर क्या होता है? 25 होता है। यानी कि 100 का 25 जो होता है वो क्या कहलाता है? क्वार्टर कहलाता है। किसी भी चीज का 25% क्या कहलाता है? क्वार्टर कहलाता है। यानी कि जो 1 क्वार्टर लिक्विड होता है वो गैलन का 25% होता है। कितना होता है? 25%। अच्छा, आगे क्या करें देखें, इट इज अ लार्जेस्ट लिक्विड मेजरमेंट। ये यूएस स्टैंडर्ड वाले सिस्टम में कौन सा है? ये लार्जेस्ट यूनिट है किसको मेजर करने का? लिक्विड को मेजर करने का। जी, मिलीलीटर के हिसाब से वो देखते हैं। ये बात समझ आ गई? इसको फिलहाल यहां तक रखें। लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन वाला टॉपिक आएगा। भाई क्लियर हो गया ना कि भाई 16 कप मिलके क्या बनाते हैं? 1 गैलन बनाते हैं। या 4 पिंट्स मिलके क्या बनाते हैं? 8 पिंट्स मिलके क्या बनाते हैं? 1 गैलन बनाते हैं। या 4 क्वार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं? 1 गैलन बनाते हैं। तो यहां से पता लगा, क्या लगा? ओ वाओ, अ क्वार्ट इज अ क्वार्टर ऑफ गैलन। तो क्वार्ट क्या होता है? 1 क्वार्टर होता है गैलन का। सो आई नो दैट 1 आउंस इज टू स्मॉल फॉर मी। तो यहां से ये पता लगता है कि एक जो आउंस होता है वो बहुत छोटा होता है। जैसे 1 मिलीलीटर आप फर्ज कर लें। बट 1 गैलन इज टू मच, लेकिन 1 गैलन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक आई विल आस्क फॉर अ पिंट ऑफ जूस। तो मेरे ख्याल में मुझे क्या कहना चाहिए? 1 पिंट ऑफ जूस क्या करना चाहिए? पीना चाहिए, किसी से लेना चाहिए। 1 मिनट में कितने कप आएंगे? 2 कप आएंगे, या तो 1 गिलास आ जाएगा। फाइनल थॉट्स अबाउट मेजरिंग लिक्विड।
तो लिक्विड को मेजर करने के लिए फाइनल चीज आपके माइंड में क्या होनी चाहिए कि 1 गैलन में 4 क्वार्टर होते हैं, या 8 पिंट्स होते हैं, या 16 कप होते हैं, या 128 आउंसेज होते हैं। नीचे देखें डायग्राम के थ्रू आपको समझाया हुआ है कि एक बड़ा यूनिट क्या आपका गैलन है, गैलन में 4 क्वार्ट आते हैं और 8 पिंट्स आते हैं और 16 कप आते हैं और 128 आउंसेज आते हैं, फ्लूइड आउंसेज आते हैं। भाई समझ में आ गई? ये तो यूनिट था किसका, लिक्विड का, यूएस स्टैंडर्ड यूनिट्स में। अब बात करते हैं मास की, किसकी बात करते हैं, मास की। अब देखिए मास क्या है। नेक्स्ट, अब क्या लगी हुई, प्यास तो बुझा ली है, अब क्या लगी हुई है, भूख लगी हुई है। नेक्स्ट, आई वांटेड टू ईट सम चॉकलेट्स। अजीब बंदा है ना, चॉकलेट खा रहे, जबरदस्त जी, हाँ खाने के लिए आता है, एलियन एलियन। चलें भाई देखें, सो आई शुड लर्न अबाउट मास। तो भाई अगर चॉकलेट किसी से मांगनी है, कितनी मांगनी है पता तो हो ना, कितनी मांगनी है, तो हमें मास के बारे में पता होना चाहिए। यू ऑफन कॉल इट वेट, आप इसको बाजुकात क्या कहते हैं, वेट भी कहते हैं। बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑन योर प्लेनेट दैट आइटम हैव वैल्यू, है वेट, ठीक है। लेकिन जो वेट होता है वो किस वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है, जो कि आपके प्लैनेट्स में मौजूद है। अब देखिए भाई, आउंसेस, पाउंड्स और टन, जो मास का यूनिट है वो क्या है, आउंसेस है, पाउंड्स है और टन्स है। देखिए मास और लिक्विड वाले में क्या फर्क है, लिक्विड वाले के लिए हम आगे क्या लगाते हैं, फ्लूइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड किसे कहते हैं। देखिए हर वो चीज जो कि क्या कर सकती है, बह सकती है, फ्लो कर सकती है। किसी भी चीज में अगर बहने की सलाहियत है तो वो क्या कहलाती है, फ्लूइड कहलाती है। तो फ्लूइड में क्या आते हैं आपके पास, लिक्विड और गैसेस। देखें गैस भी, एयर भी क्या कर रही है, बह रही है ना। आप देखें ये फ्लो कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। तो लिक्विड और जो गैसेस होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। देखें जब लिक्विड के लिए आउंसेस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, फ्लूइड आउंस लिखा हुआ आएगा। लेकिन जब आउंस लिखा हुआ होगा तो आपने क्या समझना है, ये मास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखें क्या कह रहे हैं, वंस अगेन, वन थिंग दैट रियली कंफ्यूज मी इज दैट व्हेन आई आस्क फॉर अ ड्रिंक आई कुड यूज आउंसेस। एक चीज जो मुझे कंफ्यूज कर रही है वो क्या है कि जब मुझे कोई चीज पीने के लिए चाहिए होती है तो मैं वहां पर क्या करता हूं, आउंसेस के यूनिट का इस्तेमाल करता हूं। बट आउंसेस आर आल्सो यूज फॉर मास, लेकिन आउंसेस तो मास के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसका क्या आंसर है, देखें द सेम वर्ड कैन बी यूज इन 2 डिफरेंट मेजरिंग सिस्टम। एक ही सेम चीज को 2 डिफरेंट सिस्टम में क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। हाउ अमेजिंग इज दैट, कितनी मजेदार बात है। बट दे आर रियली डिफरेंट, लेकिन दोनों क्या एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। टॉम सेज, टॉम ने बताया, इफ यू मीन 1 ounce ऑफ फ्लूइड सेज फ्लूइड आउंस। अगर आप 1 ounce बात कर रहे हैं लिक्विड की तो आपने उसके साथ क्या लगाना है, फ्लूइड आउंस लगाना है, ठीक है, FLOZ लिखा हुआ होगा। अदरवाइज आउंस यूजुअली मीन्स मास, लेकिन अगर इसके अलावा कहीं पर सिर्फ आउंस लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, मास होगा। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स, यहां पर हम फ्लूइड्स के बारे में जिक्र नहीं कर रहे। आई ऑलरेडी हैड अ ड्रिंक, में क्या पानी तो पहले से पी चुका हूं। आई नीड टू नो अबाउट मास, और मुझे क्या करना है, मास के बारे में पता करना है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आउंस मास इज आउंस, जो सबसे छोटा यूनिट है, जैसे हमने ग्राम को पढ़ा था, तो इसी तरह से यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम में छोटा यूनिट क्या है आपका, आउंस है, ठीक है। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज अबाउट 1 ounce, जो एक स्लाइस होता है ब्रेड का वो तकरीबन किसके बराबर होता है, 1 ounce के बराबर होता है। इट इज वेरी लाइट, और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है। तो मुझे बताएं 1 ग्राम बड़ा होता है, 1 ounce बड़ा होता है, आउंस बड़ा होता है, ठीक है। हमने क्या किया था, एक पेपर क्लिप को हमने इक्वल किया था किसके, 1 ग्राम के। तो जाहिर सी बात है एक ब्रेड का पीस और एक पेपर पिन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। बट वेन यू एड अप द आउंसेस यू गेट अ न्यू लेवल फॉर मास। लेकिन जब बहुत सारे, जब ग्राम हमने ऐड किए थे तो हमें क्या मिला था, किलोग्राम मिला था। इसी तरह से जब बहुत सारे आउंसेस को आप मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है, एक नया मास को मेजर करने का लेवल मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, पाउंड कहते हैं। तो इफ यू हैव 16 ounces, अगर आपके पास क्या होगा, 16 ounces होंगे तो वो मिलके क्या बनाएंगे, पाउंड बनाएंगे। और पाउंड की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म क्या थी,
केजी। तो पाउंड की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एलबी। क्या होती है? एलबी जाहिर करता है पाउंड को। टिपिकली दिस इज द यूनिट दैट यू यूज टू मेजर योर ऑन वेट। तो बुनियादी तौर पर या आम तौर पर ये जो पाउंड का यूनिट होता है ये इस्तेमाल किया जाता है वेट मालूम करने के लिए, आपका जो वजन होता है ना उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक पाउंड में कितने आउंसेस होते हैं? 16 आउंसेस होते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि भाई हमारे पास 1 ग्राम आउंस से क्या होता है? कम होता है। 1 ग्राम आउंस से क्या होता है? कम होता है। अच्छा चलें देखें, आगे क्लियर हो जाएगा। पाउंड्स आर यूज टू मेजर लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम पीपल टू फूड टू एनिमल। क्या कह रहे हैं? जो हमारे पास जो पाउंड होता है उसको हम क्या करते हैं? किसको मेजर करने के इस्तेमाल करते हैं? इंसानों के वेट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसानों के वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जानवरों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टॉम सेज ही वेट 90 पाउंड। टॉम क्या कहता है कि भाई मेरा वजन कितना है? 90 पाउंड है। बट इफ समथिंग वेज मेनी पाउंड वी यूज एन अदर लेबल टन। तो अगर हमें क्या करना होता है, इससे बड़ी चीजों को मेजर करना होता है तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टन का इस्तेमाल करते हैं। और एक टन में कितने पाउंड्स होते हैं? 2000 पाउंड्स होते हैं। देखो एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं और एक पाउंड में 2000 क्या होते हैं? पाउंड होते हैं। तो क्या पता लगा? 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होंगे? 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होंगे? 2 पाउंड होंगे। और 500 ग्राम में कितने पाउंड होंगे? 500 ग्राम में 1 पाउंड में 500 ग्राम होंगे। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, इसका मतलब क्या पता लगा कि किलोग्राम बड़ा होता है पाउंड बड़ा होता है? किलोग्राम बड़ा होता है। किस तरह से? देखो कैसे पता लगा। एक टन में 2000 पाउंड होते हैं और एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो अगर पाउंड और किलोग्राम को कंसीडर कर रहे हो तो बड़ा कौन है? किलोग्राम बड़ा है। ठीक है, किलोग्राम क्या है? बड़ा है, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने आ रहे हैं? 2 पाउंड आ रहे हैं। ठीक है जी, एलबी पाउंड का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे पाउंड पूरा लिखो या एलबी लिखो एक ही बात है। सही। अच्छा भाई देखें, दैट इज रियली हैवी। ट्रक्स, शिप्स एंड हैवी इक्विपमेंट आर मेजर यूजिंग टन्स। जो ट्रक्स होते हैं, शिप्स होते हैं और जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं हम उनको किस में इस्तेमाल करते हैं? टन्स में। टन्स में हम क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ पाउंड के बजाय हम टन्स में उनकी मेजरमेंट करते हैं। एन एलिफेंट हैज अ मास ऑफ अबाउट 8 टन्स। एक एलिफेंट है जिसका मास 8 टन है। तो हम क्या कहेंगे? इसमें कितने पाउंड्स हैं? 16,000 पाउंड्स हैं। और कितने किलोग्राम है इसमें? 8000 किलोग्राम है। 16,000 पाउंड्स हैं और 8000 किलोग्राम है। अच्छा, एक बंदे का मास अगर कितना है? 60 किलोग्राम है, तो उसका पाउंड में वेट कितना होगा? 120 होगा, यानी कि डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना होता है? 2 पाउंड्स होते हैं। भाई क्लियर हो गया? याद रखने वाली बात क्या है कि भाई 1 पाउंड में 16 आउंसेस होते हैं। तो हमें यहां से क्या पता लगा कि भाई 500 ग्राम में कितने आउंसेस होते हैं? 16 आउंसेस होते हैं। कितने होते हैं? 1 पाउंड 500 ग्राम के बराबर होता है और 500 ग्राम में 16 आउंसेस होते हैं। तो बड़ा ग्राम है आउंस है? लगाएं, आउंस बड़ा है। ठीक है, हम पहले भी ब्रेड और उस पेपर पिन को कंपेयर करके आ चुके हैं। तो भाई क्लियर हो गया? और इसी तरह से 1 टन में 2000 पाउंड्स होते हैं और 32,000 आउंसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां से एक बात आपको क्लियर हो रही होगी। देखें यहां पर कहीं भी 10,000 का कोई जिक्र नहीं आ रहा। तो ऐसे यूनिट जो कि रैंडम नंबर पे डिपेंड करते हैं वो क्या होता है? आपका यूएस स्टैंडर्ड में आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, लेंथ की बात करते हैं। द लास्ट काइंड ऑफ मेजरमेंट वी विल एक्सप्लोर इज लेंथ। जो लास्ट मेजरमेंट हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। वो क्या है हमारे पास? लेंथ है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉट्स ऑफ डिफरेंट रीजन। और लेंथ को मालूम करना, मेजर करना मुख्तलिफ वजूहात के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, अब्दुल्ला खड़े हो जाओ। लेंथ को मेजर करना क्यों ज़रूरी है?
लेंथ को मेजर करना क्यों जरूरी है, किन वजूहात की बुनियाद पर जरूरी है मेजर करना? मोबाइल चला रहे थे ना तुम, हैं? नाखून खा रहे थे? ऐसा नहीं करो यार, फोकस रखो यार, ठीक है भाई। तो भाई लेंथ को मेजर करना, उसके बारे में जानना हमारे लिए क्या है, काफी जरूरी है। बहुत सारी वजूहात हैं। क्या क्या वजूहात हैं देखें। मेजरमेंट ऑफ लेंथ हेल्प अस टू नो हाउ फार यू हैव ट्रेवल। लेंथ की मेजरमेंट हमें बताती है कि हम अगर किसी सफर पे जा रहे हैं तो कितना रास्ता तय कर लिया है। हाउ फार यू हैव लेफ्ट टू ट्रेवल, और कितना फासला ट्रेवल करना रहता है। हाउ टॉल यू आर, और आपकी हाइट कितनी है। एंड मेनी अदर थिंग, और बहुत दूसरी चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें लेंथ के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो लेंथ के बारे में अगर स्टैंडर्ड यूनिट के सिस्टम में अगर आपने जानना है तो आपको ये तमाम तर यूनिट्स आपके माइंड में होने चाहिए कि इंचेस क्या होता है, फीट क्या होता है, यार्ड्स क्या होते हैं और माइल्स क्या होते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखें, स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ आर कॉल्ड इंचेस। जो छोटा यूनिट होता है लेंथ का वो क्या कहलाता है, इंचेस कहलाता है। यासिर, 1 इंच किसके बराबर होता है? अक्सर घर वाले कहते हैं ना कि भाई 2 इंच की स्टील की कील ले आओ, तो क्या बताते हैं? 1 इंच की स्टील की कील ले आओ, क्या कहते हैं? 1 इंच ले आना, 2 इंच ले आना, 3 इंच ले आना, ठीक है। तो हमारी जो फिंगर्स होती हैं, इसका जो एंड पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। जो लास्ट वाला एंड पॉइंट होता है ये बुनियादी तौर पे तकरीबन 1 इंच के बराबर होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है हैंड टू हैंड पर, ठीक है। एवरेज की बात करें तो ये क्या होता है, 1 इंच होता है। बच्चे का हाथ ले लोगे तो फिर तो वो कम ही होगा, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई ना? गुड। तो चलें देखें, नीचे बता भी रहे हैं आपको, द लास्ट ज्वाइंट ऑफ योर फिंगर और थंब, आपके अंगूठे या आप किसी उंगली का जो लास्ट ज्वाइंट होता है ये तकरीबन 1 इंच के बराबर होता है। आगे ब्रैकेट में भी कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग योर फिंगर आर, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी फिंगर कितनी बड़ी है। लॉट्स ऑफ थिंग आर मेजर इन इंचेस फ्रॉम रेनफॉल टू पेपर लेंथ। अगर आप पेपर लेंथ की बात करें या आप क्या करें, रेनफॉल की बात करें, जो बारिश होती है, ठीक है, तो वो तमाम तर को किस में मेजर किया जाता है, इंचेस में मेजर किया जाता है कि भाई इतनी इंच की क्या हो रहे हैं, रेन के ड्रॉप आ रहे हैं, और इतना इंच का क्या है आपका पेपर साइज है। When we have 12 inches together, it is known as 1 foot. तो जब 12 इंचेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 फुट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आप इस तरह से देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 किया तो ये कितना बन जाएगा, 1 फुट आपका बन जाएगा। तो 12 इंचेस 1 फुट। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अ लॉन्ग टाइम अगो, पुराने जमाने की बात है या बहुत टाइम पहले, पीपल यूज देयर फीट टू मेजर थिंग। लोग अपने पाँव का इस्तेमाल करते थे चीज़ों को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। बट एवरी वन हैज़ डिफरेंट साइज फीट, सो इट डिड नॉट वर्क वेरी वेल। तो होता क्या था मसला कि हर बंदे का पाँव का साइज मुख्तलिफ होता था, तो ये तरीका ज़्यादा काम या कारगर नहीं रहा। यूजिंग 12 इंचेस पुट टुगेदर टू मेक 1 foot lets everyone have an accurate picture of what exactly a foot of length is. जब हम 12 इंचेस को मिलाते हैं तो 1 फुट बनता है। तो अभी आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि 1 फुट किसके बराबर होता है, समझ में आ गई ना? अच्छा जी, देखें भाई आगे आपसे कह रहे हैं, when 3 feet all together, जब 3 फीट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 यार्ड बनाते हैं। This is not the same thing as a lawn through they are both referred to as a yard. ठीक है, कह रहे हैं कि भाई ये लॉन को रेफर नहीं कर रहा, ठीक है, ये किसको रेफर कर रहा है, ये फीट्स को रेफर कर रहा है। 1 यार्ड में 3 फीट्स होते हैं। द लेंथ ऑफ दिस गिटार इज अबाउट 1 यार्ड। ये जो लेंथ है गिटार का हमारे पास, ये क्या है आपके पास, 1 यार्ड के बराबर है। व्हेन यू पुट टुगेदर 17 and 8 16 यार्ड्स, अगर आप 1760 यार्ड्स को मिलाते हो, यू हैव अ माइल, आपके पास क्या बनता है, 1 मील का डिस्टेंस बनता है। तो 1 मील बराबर होता है 1760 यार्ड्स के, और 5280 फीट के बराबर होता है। माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड आर मोस्टली यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस
विच आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जो माइल्स होता है, जिस तरह से हमने किलोमीटर पढ़ा था, किलोमीटर को लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से माइल्स को भी लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट पीपल रेफर टू माइल्स व्हेन दे आर ड्राइविंग, बाइकिंग और जॉगिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, माइल्स में डिफरेंट को मेजर करते हैं जब वो बाइकिंग कर रहे होते हैं, जब वो जॉगिंग कर रहे होते हैं, या जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आखिरी बात जो जहन में रखने वाली है वो क्या है कि 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं और 36 इंचेस होते हैं, और 1 माइल में 1760 यार्ड्स होते हैं, 5280 फीट होते हैं और 63,360 इंचेस होते हैं। जी देखो, फुट होता है 1 और फीट उसकी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, जैसे माइल 1 होगा, माइल्स ज्यादा होगा, जैसे इंच 1 होगा, इंचेस प्लूरल होगा। इसी तरह से फीट लिखते हैं, फुट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, फुट्स नहीं लिखा हुआ, फीट लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। भाई समझ में आ गई? तो आज की क्लास को फिर हम यहाँ तक रखते हैं, एक नज़र देख लें, कोई मसला है तो, कोई सवाल है तो पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।